बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं कि बेसिकली एट द इवेंट ऑफ फेलियर ट्रांजैक्शन मैनेजर जो है वो रिकवरी मैनेजर जो है वो क्या क्या बिहेव करेगा ट्रांजैक्शन के साथ। आया कि उसको रोल बैक करेगा, रोल फॉरवर्ड करेगा, या उसको नथिंग करेगा। ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट अस से कि हमारे पास एक स्केड्यूल है और इस स्केड्यूल में अगर हम इसको थोड़ा डिस्कस करें तो यहाँ पे नीचे जो है वो टाइम गिवन है। तो दिस इज टाइम नॉट टी नॉट T1 T2 T3 T4 एंड अप टू T16 टाइम नॉट है। और ये जो बेसिकली आपको रेड में लाइंस नज़र आ रही हैं, दीज आर फेलियर पॉइंट्स। मतलब कि T5 पे फेलियर आता है या T9 पे फेलियर आता है। ठीक है, और ये कुछ ट्रांजेक्शन हैं, ट्रांजेक्शन T1 T2 एंड T3। ये ब्लैक लाइंस ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और बेसिकली ट्रांजेक्शन T1 जो है, लेट अस से फॉर एन एग्जांपल हम कहें टी टाइम T2 से पहले और टाइम T5 के बाद जो है वो ट्रांजेक्शन T1 कंप्लीट होती है। ट्रांजेक्शन T2 जो है वो T5 से पहले स्टार्ट होती है और T8 के बाद और T9 से पहले कंप्लीट हो जाती है। और ट्रांजेक्शन T3 जो है वो T6 से पहले और T5 के बाद स्टार्ट होती है और T11 और T12 के दरमियान में वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपको दो फेलियर नज़र आ रहे हैं T5 और T9, फेलियर कभी भी बता के नहीं आता। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फेलियर हमेशा जो है वो बेसिकली एट द स्पॉट किसी भी रीज़न पे आ सकता है। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि अगर लेट्स से इफ फेलियर T5 पे आता है तो तब क्या सिनेरियो होगा, तब इन तीन ट्रांजैक्शंस के साथ कैसे डील किया जाएगा। अगर फेलियर T9 पे आता है तब इन तीन ट्रांजैक्शन के साथ कैसे डील किया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि T5 पे भी फेलियर आता है और T9 पे भी फेलियर आ जाएगा, दोनों फेलियर एट द सेम टाइम नहीं आएंगे। तो वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि अगर यहाँ पे फेलियर आए तो डीबीएमएस रिकवरी मैनेजर क्या बिहेव करेगा। अगर T9 पे फेलियर आए तो डीबीएमएस रिकवरी मैनेजर क्या बिहेव करेगा। तो बेसिकली इन दो फेलियर का आपस में कोई लेना देना नहीं है और एट अ टाइम एक ही फेलियर आएगा, मल्टीपल फेलियर कंसिडर नहीं करेंगे। जो ग्रीन में बेसिकली आपको लाइन नजर आ रही है, दिस इज अ चेक पॉइंट। वो चेक पॉइंट आपको पता है वो ओकेजनल नहीं होता, चेक पॉइंट डिसाइडेड होता है कि फलाने टाइम पे चेक पॉइंट आएगा। तो इसलिए T7 पे चेक पॉइंट आना ही आना है। ठीक है, तो इस स्केड्यूल में फिलहाल एक ही चेक पॉइंट है। देयर कैन बी मल्टीपल चेक पॉइंट्स एज वेल। तो अब हम ये देखेंगे कि अच्छा जब फेलियर आएगा तो ट्रांजेक्शन्स के साथ क्या डील किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमीडिएट अपडेट, क्योंकि हमें पता है दो तरह के अपडेट्स होते हैं, इमीडिएट अपडेट और डेफर्ड अपडेट। तो स्टार्टिंग विद द इमीडिएट अपडेट, हमारे पास तीन ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन T1, ट्रांजैक्शन T2 एंड ट्रांजैक्शन T3। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फेलियर एट T5, कि अगर T5 के फेलियर को देखें तो किस ट्रांजैक्शन के साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो इमीडिएट अपडेट जैसे ही आपको बताया जाए तो इसका मतलब है कि इमीडिएट अपडेट चेक पॉइंट का इंतज़ार नहीं करता। तो इमीडिएट अपडेट का चेक पॉइंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है जी, तो इट मीन्स के ट्रांजैक्शन जो है वो साथ साथ डेटा को सेव करती जा रही है। तो अगर हम ट्रांजैक्शन T1 की बात करें तो यहाँ पे फेलियर आया, तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन क्या आ गया, फेलियर। तो अब क्योंकि इमीडिएट अपडेट है तो डेटा भी साथ साथ सेव हो रहा होगा। तो अगर ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आए तो हम बेसिकली क्या करते हैं, रोल बैक करते हैं, ताकि जो डेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेव किया गया है उस सारे के सारे डेटा को रिवर्ट किया जाए और रोल बैक किया जाए, ताकि डेटा जो है वो ट्रांजैक्शन ने जो पार्शियल चेंजेस किए उनको ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ ना, इसलिए हमने फिर रोल बैक किया। तो इट मीन्स कि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन जब फेलियर आएगा तो इमीडिएट अपडेट हमेशा उसको क्या करेगा, रोल बैक करेगा। नाउ कमिंग टू ट्रांजैक्शन T2, तो अगेन आप देखें कि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आया, तो जब भी ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आएगा तो बेसिकली हम क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे कि जो स्लाइड चेंजेस हुई हैं उनको रिवर्ट कर दो, उनको रोल बैक कर दो, ताकि ट्रांजैक्शन डीबीएमएस कंसिस्टेंट स्टेट पे हो। अब अगर ट्रांजैक्शन T3 की बात करें तो आप देखें कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले फेलियर आया।
तो इट मीन्स के ट्रांजैक्शन अभी तक सिस्टम में आई नहीं, ट्रांजैक्शन की पैदाइश नहीं हुई, और उससे पहले जितने भी बम फटे हमें उससे कोई गरज नहीं है, तो इसलिए वी विल डू नथिंग, क्योंकि ट्रांजैक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो हम उसको रोल बैक कैसे करेंगे, तो उसकी सेहत पे कोई भी असर सॉरी नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली इमीडिएट अपडेट का सिंपल सा रूल है कि अगर ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आता है तो इट इज रोल बैक, अदर देन दैट इट इज ऑलवेज अ नथिंग। ठीक है जी, सॉरी। तो अब हम जो है वो चलते हैं फेलियर एट T9। तो कीपिंग इन माइंड कि जब हम फेलियर एट T9 की बात कर रहे हैं तो T5 को मद्देनज़र नहीं रखेंगे। इट मीन्स कि T9 अकर नहीं, T5 अकर नहीं था हुआ। जब T5 अकर नहीं था हुआ तभी तो हम T9 पे आए हैं। तो चेक पॉइंट की कोई यहाँ पे वक़्त नहीं है, क्योंकि इमीडिएट अपडेट चेक पॉइंट का वेट नहीं करता। सो सबसे पहले हम T1 की बात करते हैं। T1 यहाँ पे कंप्लीट हुई, कीपिंग इन माइंड कि T5 अकर नहीं हुआ, इसलिए कि अब सिर्फ T9 की बात करें हम। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, कमिट होगी, डेटा सेव हो गया, ट्रांजैक्शन मार्क खप गई। अब अगर उसके बाद फेलियर आता भी है तो हमें इससे कोई गरज नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, नथिंग, क्योंकि फेलियर ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन नहीं था आया, ट्रांजैक्शन का डेटा सेव हो चुका हुआ है, परमानेंटली सेव हो गया है, सो नथिंग। फॉर ट्रांजैक्शन T2 अगेन, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर फेलियर आता है तो इससे हमें कोई गरज नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन चली, ट्रांजैक्शन का डेटा सेव हुआ, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, ख़त्म। अब अगर फेलियर आता है तो उस ट्रांजैक्शन को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए हमने क्या किया, नथिंग। ट्रांजैक्शन T3 सिंपल इज दैट कि देखें अब ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आता है। अब ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आएगा, इसका मतलब है पार्शियल डेटा सेव हुआ और पार्शियल डेटा सेव नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, रोल बैक करना पड़ता है। ठीक है, तो इमीडिएट अपडेट तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आता है तो रोल बैक, other than that it is always a nothing. So let us move towards the next part. Again वही schedule है। अब हम देखेंगे डेफर्ड अपडेट को। कीपिंग इन माइंड कि डेफर्ड अपडेट जो है वो चेक पॉइंट के बगैर डेटा सेव नहीं करता। जब तक चेक पॉइंट नहीं आएगा जब तक ट्रांजैक्शन जो है वो सेव नहीं होगी, डेटा सेव नहीं होगा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास वही 3 ट्रांजैक्शन है। उन 3 ट्रांजैक्शन में सबसे पहले ट्रांजैक्शन T1 की बात करते हैं। अब देखें ट्रांजैक्शन यहाँ से लेकर ये चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, यहाँ तक पहुँची। ठीक है, और दरमियान में क्या आ गया, फेलियर आ गया। अब हमने देखना है कि क्या ट्रांजैक्शन का डेटा सेव हुआ था या नहीं था हुआ। तो क्या ट्रांजैक्शन का डेटा सेव हुआ होगा, नहीं। क्यों नहीं सेव हुआ, क्योंकि यहाँ तक चेक पॉइंट अपीयर नहीं हुआ। तो अगर चेक पॉइंट नहीं आया तो इसका मतलब है डेटाबेस में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हुई, डेटाबेस जैसे कि पहली थी वैसी की वैसी अभी भी है। अगर डेटाबेस में चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब है हम भी क्या करेंगे, नथिंग, क्योंकि किसी भी चीज़ को रिवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिवर्ट उस वक्त होता अगर डेटाबेस की वैल्यूज़ चेंज होती। डेटाबेस की वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि चेक पॉइंट नहीं था आया, इसलिए हमें कोई भी गरज नहीं है। सिमिलरली ट्रांजैक्शन T2, अब देखें ट्रांजैक्शन यहाँ से चली और यहाँ तक फेलियर आ गया। अब अगेन जितनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई है क्या वो डाटा हार्ड ड्राइव में सेव हुआ, नहीं। क्यों नहीं सेव हुआ, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रही थी और चेक पॉइंट नहीं आया। अगर चेक पॉइंट नहीं आया तो डेटा सेव नहीं हुआ, इसका मतलब है डेटाबेस जो है वो वैसी की वैसी है, सेम टू सेम है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। तो अगर चेंजेस नहीं हुई तो फिर हम रोल बैक इसको करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नथिंग, नो चेंजेस इन द डेटाबेस, क्योंकि ट्रांजैक्शन ने डेटाबेस को कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक है, देन वी हैव ट्रांजैक्शन T3 तो भी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो क्योंकि ट्रांजैक्शन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई तो इसलिए उसके लिए भी हम क्या करेंगे, नथिंग करेंगे। ठीक है,
तो T3 के लिए नथिंग क्यों किया? क्योंकि वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई। T1 और T2 के लिए नथिंग क्यों किया? क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आया और ट्रांजैक्शन ने क्योंकि डार्क ड्राइव में चेंजेस नहीं किए, इसलिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि लेट्स से ये हमारा पेज है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ जी आप लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, और आप यहाँ पे लिखना शुरू हो गए डर 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 डर, जो भी आप लिख रहे हैं मजमून लिख रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं कहता हूँ ओह ये तो गलत हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखें क्योंकि ये मैंने चेंजेस कर दिए, तो इन चेंजेस को फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगेन आपका ये पेजेस है, तो मैं आपको कह रहा हूँ चलें जी लिखें आप। अब मैं बोल रहा हूँ पर आप लिख नहीं रहे, तो आपका पेज क्या है? खाली है। अब अगर मैं आपको कहता हूँ ओह ये तो गलत हो गया, जो आपने लिखा उसको मिटा दें। अब क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है तो आप मिटाएंगे किसको? तो दिस इज बेसिकली डेफर्ड अपडेट, कि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप मिटाएंगे भी नहीं। तो इसी तरह इन ट्रांजेक्शन ने क्योंकि डेटाबेस पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसलिए वो रोल बैक भी नहीं करेंगे, इसलिए क्या हुआ? नथिंग हुआ। ठीक है जी। अब हम आते हैं T9। अब इसको जरा और से देखना है आपने। सबसे पहले ट्रांजेक्शन T1, और कीपिंग इन माइंड कि T5 जो है वो फेलियर एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ T9 पे फेलियर है। ट्रांजेक्शन T1 चली, यहाँ पे कमिट हुआ पर डेटा सेव नहीं हुआ। चलते 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 जैसे ही चेक पॉइंट आएगा तो ट्रांजैक्शन T1 का सारा डेटा सेव हो चुका। इसका मतलब है ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट भी हुई और ट्रांजैक्शन का डेटा भी सेव हो गया, सारा का सारा सेव हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब अगर उसके बाद फेलियर आता भी है तो क्योंकि ट्रांजैक्शन ने सारा डेटा सेव कर लिया है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, ट्रांजैक्शन फिनिश हो गई है, इसलिए हम अब उसको कुछ नहीं कहेंगे, नथिंग, क्योंकि ट्रांजैक्शन अपना काम करके फिनिश होके चली गई, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट होगी। अब अगर उसके बाद फेलियर आता है तो ट्रांजैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। फॉर ट्रांजैक्शन T2, ट्रांजैक्शन जो है वो यहां से यहां तक चली, तो इसका मतलब पार्शियली जो है डेटा सेव हुआ, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डेटा सेव हुआ, और ये वाला डेटा अभी तक अनसेव्ड है क्योंकि चेक पॉइंट जो नहीं आया उसके बाद। तो आधी ट्रांजैक्शन का डेटा सेव हो चुका, मतलब हार्ड ड्राइव में चला गया, और पार्शियल ट्रांजैक्शन जो है वो उसका अभी तक डेटा सेव नहीं हुआ। वो डेटा कब सेव होगा? जब भी कभी चेक पॉइंट आएगा। पर प्रॉब्लम इज दैट कि चेक पॉइंट आने से पहले क्या आ गया? फेलियर आ गया। इसका मतलब है ये वाला डेटा जो कि सेव नहीं था हुआ वो लॉस हो गया। अब इसके तीन ऑप्शन थे हमारे पास, या तो हम करते नथिंग। अगर हम नथिंग करते तो आधा डेटा सेव हुआ था, आधा सेव नहीं हुआ, तो ट्रांजैक्शन तो कहती नहीं, या तो सारा सेव होगा या बिल्कुल भी सेव नहीं होगा, तो इसका मतलब है नथिंग नहीं कर सकते हम। दूसरा ऑप्शन कि भाई क्या करो, रोल बैक करो, पर हम कहेंगे भाई वो ट्रांजैक्शन तो कमिट कर चुकी है, कमिट करने के बाद कभी भी आप ट्रांजैक्शन को रोल बैक नहीं कर सकते, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। देन वी हैव ऑप्शन विच इज नोन एज रोल फॉरवर्ड। रोल फॉरवर्ड का मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन जो एग्जीक्यूट नहीं था हुआ, इस पोर्शन को दोबारा एज इट इज एग्जीक्यूट करो, जिसे हम रीडू भी कहते हैं। एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि क्योंकि ये वाला पोर्शन सिस्टम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करके चली गई थी पर किसी वजह से हम डेटा सेव नहीं कर सके, इसलिए आप क्या करें कि इस पोर्शन को दोबारा से चलाएं और दोबारा से जो है वो डेटा को सेव करवाएं। तो ये वाला पोर्शन री एग्जीक्यूट होगा, री एग्जीक्यूट होने के बाद उसका डेटा जो है वो जब भी चेक पॉइंट आएगा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो दिस बेसिकली रोल फॉरवर्ड। देन वी हैव ट्रांजैक्शन T3। तो आप देखें ट्रांजैक्शन T3 जो है, सॉरी, वो पार्शियल चली और पार्शियल डेटा सेव हुआ क्योंकि चेक पॉइंट आ गया था, और अभी उसकी कंप्लीट नहीं थी हुई, तो कंप्लीट से पहले क्या आ गया? फेलियर आ गया। तो अब क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आया, तो अगर हम नथिंग करते हैं तो पार्शियल डेटा सेव हो चुका था, उसका मतलब है हमने क्या करना है? उस पार्शियल डेटा को भी ख़त्म करना है क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन फेलियर आया। तो उस डेटा को ख़त्म करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ा? रोल बैक करना पड़ा।
ठीक है जी, तो दिस इज़ द सिचुएशन। तो इसमें चेक पॉइंट जो है वो और फेलियर काफ़ी इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। तो ये जो है वो 3 ऑपरेशन है जो आपका रिकवरी मैनेजर कंसिडर कर रहा होता है। उसके बाद कुछ रिकवरी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपके डीबीएमएस को लाजमी देनी चाहिए। दे आर क्वाइट सिंपल। सबसे पहले बैकअप मैकेनिज्म है कि आपका डेटाबेस जो है वो क्या करे कि पीरियोडिक, लेट्स से हफ्ते में एक दफ़ा या दिन में एक दफ़ा डेटाबेस की कॉपी स्टोर करवाता जाए, ताकि अगर फेलियर आए तो हम उन कॉपीज से डेटाबेस को रिस्टोर कर सकें कि किसी हद तक हमारे नुकसान की तलाफी हो जाए। लॉगिंग फैसिलिटीज़, लॉग फैसिलिटीज़ बेसिकली जो होती है वो ये होती है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन के जो ऑपरेशन हैं उनका ट्रैक रखते जाएं कि किस टाइम पे कौन सी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई, कौन सी ख़त्म हुई, कौन सी चली, कौन सा ऑपरेशन उसने किया। तो अगर लेट से कोई ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती है और सिस्टम बंद हो जाता है, अब जब सिस्टम दोबारा ओपन होगा तो लॉग फाइल में पड़ा होगा कि अच्छा जी फलानी ट्रांजैक्शन चल रही थी और वो एग्जीक्यूट हो चुकी थी पर अभी तक डेटा सेव नहीं था हुआ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पड़ी होती है? लॉग फाइल में पड़ी होती है। तो उसकी बेस पे हम देखेंगे कि रोल बैक करना है, रोल फॉरवर्ड करना है या नथिंग करना है। चेक पॉइंट फैसिलिटीज के अगेन चेक पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर डेटा बफर में पड़ा भी हुआ है तो बफर से डेटा जो है वो डेटाबेस में चला जाए और परमानेंटली तौर पे सेव हो जाए। जब डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है तो फेलियर के बाद जो है वो डेटा लॉस नहीं होता। एंड रिकवरी मैनेज अलाउज द सिस्टम टू रिस्टोर डेटाबेस टू अ कंसिस्टेंट। तो एक रिकवरी मैनेजर भी होना चाहिए डेटाबेस में जो देखता रहे कि कब डेटाबेस कंसिस्टेंट है और कब डेटाबेस कंसिस्टेंट नहीं है। तो दीज आर द सम पॉइंट विच आर नीड टू बी कंसिडर्ड। This is all from week number 13 and wish you all good luck. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। This is the end of the today's lecture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.